मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे अब्बू की वफात के बाद अब घर का राशन चलाने के लिए किसी को तो मेहनत करना होगी। इसलिए अब हुनर तो मेरे पास कोई है नहीं। मैं सोच रही हूँ कि लोगों के घरों में काम करूँ, साफ सफाई का, ताकि अपना गुजारा हो सके। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे होते हुए आपको किसी के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना। अब्बा जो आलू चाट का ठेला लगाते थे, अब मैं लगाया करूँगी। बल्कि मैंने तो सोचा हुआ है कि कल से ही मैं ये काम शुरू करूँगी। नैना सुनैना बेटा, तुम लोगों की बहन तुम लोगों से छोटी है, अकेली ठेला कैसे लगाएगी? इसलिए तुम लोग भी अपनी बहन के साथ जाना, क्योंकि बाहर गर्मी होती है। तीनों बारी बारी ठेला लगाओगी तो आसानी रहेगी। अरे वाह अम्मी, आप भी कैसी बातें करती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है ना कि हमारी गोरी रंगत धूप में खराब हो जाएगी। हमसे ये सब काम नहीं होते। और सिला का क्या है? इसका तो पहले ही रंग काला है। ये लगा लेगी ठेला। हम दोनों बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जी अम्मी, सुनैना आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन दोनों को क्या ज़रूरत है जब मैं हूँ? मुझे तो आदत है, मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन वाकई मेरी दोनों बहनें बहुत प्यारी हैं और मैं नहीं चाहती कि इनकी रंगत भी ख़राब हो। इसलिए मैं अकेली ठेला लगा लूँगी। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। और फिर अगले ही दिन सिला ने अपने अब्बू का आलू चाट वाला ठेला संभाल लिया। उसने सुबह सुबह आलू चाट तैयार की और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। सिला अपने घर में सबसे छोटी थी। तीनों बहनों में से सिला प्यारी नहीं थी, क्योंकि उसकी रंगत काफ़ी दबी हुई थी, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनें बहुत प्यारी थीं। लेकिन सिला के अंदर ये खूबी थी कि वो दूसरों का एहसास करती थी, और जबकि उसकी दूसरी दोनों बहनें उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। अभी भी सिला यही चाहती थी कि किसी न किसी तरह वो घर का खर्च चला ले, क्योंकि उसे फिक्र थी कि घर में राशन पानी कैसे जाएगा। आलू चाट ले लो, आलू चाट ले लो। सेला आपी, मेरी अम्मी कह रही हैं कि अपनी मज़े की आलू चाट मुझे 50 रुपए की कटोरी में डालकर दे दो। मुझे घर लेकर जानी है, जल्दी दे दो। अरे हाँ इज़ा, क्यों नहीं। मैं अभी तुम्हें मज़ेदार आलू चाट 50 रुपए की कटोरी में डालकर देती हूँ। आंटी को दे देना। आहिस्ता आहिस्ता सिला का ठेला बहुत अच्छे से चलने लगा था, क्योंकि लोग उसके वालिद को तो पहले से ही जानते थे। इसलिए अब सिला की आमदन बहुत अच्छी होती जा रही थी। सिला बेटा, मुझे तुम पर बहुत फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी दोनों बहनों ने बिल्कुल भी एहसास नहीं किया, लेकिन तुमने घर का जिस तरह सिस्टम संभाला है, मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, तुम्हें एक बात बतानी थी। रिश्ते वाली बाजी बता रही थी कि एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता है। वो कल आना चाहते हैं, अपनी नैना और सुनैना को देखना चाहते हैं। अरे अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपियों के लिए अब अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप ऐसा करें, कल ही बुला लें रिश्ते वालों को, ताकि वो कल ही आपी को पसंद करके चले जाएं। और शादी की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। हम लोग थोड़ा कर्ज ले लेंगे और बाकी मेरा ठेला अब अच्छा चलने लगा है, सब कुछ हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। और फिर अगले ही दिन नैना और सुनैना को देखने सफ़िया और आदम उनके घर आए। आदम का रिश्ता बहुत अच्छा था। देखे रुकैया बहन, हमें आपकी दोनों ही बेटियां बहुत अच्छी लगी हैं। नैना और सुनैना दोनों इतनी प्यारी हैं कि मैं और आदम फैसला ही नहीं कर पा रहे कि किसको मैं अपनी बहू बनाऊं। इसलिए आप मेरे बेटे आदम के लिए अपनी दोनों बेटियों में से जिसका भी रिश्ता करना चाहें, मुझे खुशी खुशी कबूल होगा। आप फैसला करके मुझे बता दीजिएगा। नैना और सुनैना बेटा, सफ़िया बहन तो अपना फैसला मेरे हाथ में देकर चली गई हैं और मुझे मुश्किल में डाल गई हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से किसकी शादी आदम से करूं। आदम मुझे पसंद है, तुम दोनों ही बता दो। लेकिन अम्मी, इसमें सोचने की क्या बात है? जब मैं बड़ी हूँ तो ज़ाहिर बात है मेरी ही शादी होगी ना। सुनैना तो मुझसे 1 साल छोटी है। वाह नैना, तुमने तो खूब कही। ये क्या बात हुई? अगर तुम मुझसे बड़ी हो तो इसका मतलब तुम्हारी शादी होगी। ज़रूरी तो नहीं है, मेरी शादी भी तो हो सकती है। और वैसे भी मुझे आदम बहुत पसंद आया है, मैं उसी से शादी करूँगी। अम्मी, मेरे लिए नैना और सुनैना आपी दोनों बराबर हैं। मुझे दोनों ही बहुत अजीज़ हैं। लेकिन इंसाफ की बात तो ये है कि नैना आपी बड़ी हैं, इसलिए पहले उनका रिश्ता होना चाहिए। यही असूल और अकायद हैं और इसी तरह होना चाहिए, ताकि किसी दूसरे को भी बातें करने का मौका ना मिले। इसलिए आप ही की शादी का फैसला करें।
हाँ सिला, कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी तुम्हारी बात में वजन लग रहा है। इसलिए ऐसा करते हैं कि आदम की शादी नैना के साथ तय कर देते हैं, और सुनैना तुम भी राजी हो जाओ। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ। अच्छे खासे इतने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने कि इस झोंपड़ी नुमा घर से निकलकर मैं अमीर घर में जाऊंगी, कितना मज़ा आता। आदम भी इतना प्यारा है, शादी हो जाती तो मैं अमीर घर में राज करती। लेकिन सिला तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूंगी। मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूंगी सिला। और फिर नैना की शादी हो गई। नैना की शादी के कुछ दिन बाद सिला ठेला लगाने के लिए आलू चाट बना रही थी कि अचानक वहां सुनैना आ गई। अरे सिला, तुम क्या कर रही हो? ठेला लगाने की तैयारी कर रही हो? लगता है आलू चाट बना रही हो। ऐसा करो, आज मैं तुम्हारी काम में मदद करती हूँ। तुम जाकर ठेला लगाओ, मैं आलू चाट बनाती हूँ। अरे लेकिन आप सुनैना, आप कैसे आलू चाट बनाएंगी? मतलब कभी आपने बनाई ही नहीं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि आप वाकई मेरे साथ काम में मेरी मदद करवाएंगी। अरे बस सिला, क्या हो गया है? क्या मैंने पहले घर में कभी कोई काम नहीं किया? तो क्या हो गया अगर तुम्हारे साथ ठेला नहीं लगवाया? लेकिन मैं आलू चाट का सामान तो तैयार कर सकती हूँ ना। अब जाओ जल्दी से। थैंक यू सो मच आपी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अभी जाकर ठेला तैयार करती हूँ। और फिर ऐसा कहते ही सिला वहां से चली गई ताकि वो जाकर ठेला तैयार कर सके। हाँ तो सिला मैडम, कैसे तुमने मेरी किस्मत पर लात मारी। आज वक्त आ गया है कि मैं तुमसे बदला लूं, और मैं तुमसे ऐसा बदला लूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी कि तुमने किससे पंगा लिया था। हर रोज की तरह उस दिन भी सिला के ठेले पर बहुत ज्यादा रश था। लोग आ रहे थे, आलू चाट खरीद रहे थे, कुछ वहीं पे खा रहे थे और कुछ जाते हुए अपने घरों को ले जा रहे थे। लेकिन ये क्या, नतीजा बहुत बुरा निकला। शाम होने से पहले ही गांव के वो लोग जिन्होंने आलू चाट खाई थी, वो सब लोग बीमार पड़ गए, और उसी वजह से पुलिस ने सिला को गिरफ्तार कर लिया और जेल में बंद कर दिया। सिला की अम्मी ने उसे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रिहाई नहीं दी, इसलिए सिला अब वहीं रही। सुनैना बेटा, सिला को तो पुलिस वाले कमबख्त छोड़ ही नहीं रहे। पता नहीं कब आएगी मेरी बेटी। अब घर का जो भी सर्कल है वो तुम्हें ही चलाना है, तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है। इसलिए कल से ठेला तुम लगाओगी और सारे घर का निज़ाम चलाओगी। ये सुनते ही सुनैना के कदमों तले से तो जैसे जमीन निकल गई। वो बहुत परेशान हो गई कि वो अब क्या करेगी। लेकिन मजबूरन उसे अगले ही दिन ठेला लगाना पड़ा। लेकिन ये क्या, वो तो एक दिन भी ठेला ना लगा सकी। धूप और सूरज की गर्मी की शिद्दत की वजह से उसका तो बुरा हाल हो गया। वो पहले ही दिन निढाल हो गई और बीमार हो गई। मैं कितनी बुरी और संगदिल हूँ ना। मैंने अपनी छोटी बहन के साथ कितना बुरा सलूक किया। हालांकि उसने तो इंसाफ की बात ही की थी, लेकिन मैंने उसे अना का मसला बना लिया। वो बेचारी गर्मी में, भूख प्यास में, निढाल हम सबको पालती रही, और मैंने उस बेचारी के साथ क्या सलूक किया, मैं इसका अजाला ज़रूर करूँगी। और फिर अगले ही दिन सुनैना ने जेल जाकर इंस्पेक्टर को सच बता दिया कि असली गुनहगार सिला नहीं बल्कि वो खुद है, क्योंकि उसने आलू चाट में ऐसी दवा मिलाई थी कि लोग उससे बीमार हो गए, क्योंकि वो अपनी बहन से बदला लेना चाहती थी। लेकिन इंस्पेक्टर ने दोनों को ही माफ़ कर दिया और उन्हें वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं हो और तुम लोग जाकर अपना ठेला लगा सकती हो। सुनैना बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए उसने सिला से भी माफ़ी मांगी। सिला तो पहले ही दिल की अच्छी थी, इसलिए सिला ने उसे माफ़ कर दिया। अब नैना और सुनैना दोनों मिलकर ठेला लगाने लगी। अब वो दोनों खुशी खुशी जाती और जाकर आलू चाट बेचती और अब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारती।